बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड वर्ल्ड चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ज़्यादा जिससे आपको मालूम है कि जिस तरह आपने देखा है कि लाल किले के करीब जो धमाका हुआ है भारत में, और जिसमें 20 के करीब जो लोग हैं वहाँ पे उस धमाके में मारे गए हैं। ज़्यादा आपको मालूम है कि ये जो धमाका हुआ है इसके पीछे क्या रीज़न है और ये धमाका किस तरह हुआ है। जिससे आपको मालूम है कि जिस तरह भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि ये धमाके में इसमें जैश के जो तंजीम है वो इसमें मुलविस है और उसके जो ताने बाने हैं वो पाकिस्तान से मिलते हैं। जैसे आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में भारत के 7 लाख फौज मौजूद है और जिस तरह वहाँ पे बड़ी तादाद में उनके एजेंसी मौजूद है, तो इसके बावजूद जिस तरह भारत में बड़ी तादाद में जो गोला बारूद पहुँचना और फिर उसको वहाँ पर लाल किले के करीब ले जाना और वहाँ पर धमाके करना, क्या ये कोई बेवकूफ़ी हरकत नहीं है? बिल्कुल एक बेवकूफ़ी हरकत है। जिस तरह भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जो हमलावर था उस हमलावर ने जो है ये गाड़ी लाल किले के करीब ले जाकर वहाँ पे हमला किया। लिहाजा जो हमले करते हैं और जो हमले के लिए निकल जाते हैं वो अपनी जान को जो है हथेली पर रख कर जो है निकलते हैं। लिहाजा जिससे आपको मालूम है कि ये जो दहशतगर्द लोग होते हैं उनको होता है कि हम लोग मरते हैं इस धमाके में, लिहाजा फिर वो उनका टारगेट जो है फिर मिलिट्री होता है, वो मिलिट्री के ऊपर ये धमाके करते हैं। जैसे भारत में जो धमाका हुआ है ये आम सिविलियन लोग पर धमाका हुआ है और इनके ताने बाने उन लोगों ने पाकिस्तान से मिलाना शुरू किया है। जिस तरह भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि इस धमाके में पाकिस्तान मुलविस है और पाकिस्तान ने ही जैश लोग को ये गोला बारूद प्रोवाइड की है, और जिस तरह बड़ी तादाद में जो ये गोला बारूद बांग्लादेश और भूटान के रास्ते से भारत में पहुंचा है। लिहाजा जिस तरह बांग्लादेश और भूटान के इलाके में बड़ी तादाद में भारत की जो फोर्स है वहाँ पर बॉर्डर पर तैनात है, जो आने जाने के जो लोग हैं उनकी भरपूर चेकिंग होती है, उनके बाद जो है भारत उसको आने देता है। लिहाजा ये जो बेवकूफ़ी जो बात करते हैं भारत, तो इससे ये जाहिर होता है कि भारत इसके ताने बाने पाकिस्तान से मिलाना चाहते हैं, ताकि जिस तरह आपने देखा है कि भारत ने जिस तरह सरकरक के इलाके में जो मिलिट्री ड्रिल शुरू किया है और जिसमें बड़ी तादाद में उनकी फ़ौज ने हिस्सा लिया है वहाँ पर, और जिस तरह वहाँ पे मशक़ें हुआ है और जिसमें ड्रोन भी शामिल है, तो भारत ने जंग के लिए पहले से हालात बनाए थे, लेकिन उनको ये मौका नहीं मिल रहा था कि हम पाकिस्तान पर हमला करें। लिहाजा फिर इसने जो है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए जो है अपने मुल्क के अंदर एक हमला कर दी, ताकि जो आवाम की हिमायत है और जो आम पड़ोसी ममालिक है इनकी हिमायत भारत को हासिल हो, ताकि फिर भारत को हमले करने में आसानी हो, ताकि उनकी हिमायत फिर भारत के साथ जारी रहे। लिहाजा इस वजह से भारत ने अपने अंदर धमाका किया, ताकि जो अमेरिका और जो इसराइल और जो यूरोपीय ममालिक हैं इनकी हिमायत भारत को हासिल हो। लिहाजा अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो ये ममालिक फिर भारत के ऊपर जोर ना लाए कि ये हमला आप बंद कर दे और पाकिस्तान से जो है सीज़ फायर कर दे। जिससे आपने देखा है कि भारत का ये ख्वाब है कि हम पाकिस्तान के इलाके पर कब्ज़ा करेंगे, और जिस तरह रशिया ने जो है यूक्रेन के इलाकों में कब्ज़ा किया है, बड़े तादाद में सोने के ज़खायर है और जो तेल के ज़खायर है वहाँ पर जो है रूस ने कब्ज़ा किया है। रूस ये चाहते हैं कि जिस तरह हमारा नुकसान हुआ है यूक्रेन में, तो हम इस इलाके से जो है अपने जो नुकसान है वो रिकवर करेंगे। लिहाजा भारत का ये सोच है कि हम भी पाकिस्तान पर हमला करेंगे और पाकिस्तान के जो आसपास इलाके हैं उन पर कब्ज़ा करेंगे, और जो जंग में हमारा नुकसान होगा तो हम उसको रिकवर करने के लिए जो है उन इलाकों से मादनियात निकालेंगे, तो फिर जो है हमारा जो जंगी नुकसान है वो पूरा होगा। लिहाजा भारत का पहले से ये ख्वाब है और भारत ने उसके लिए पहले से जो है ट्रेनिंग करके रखा था, ताकि उनको जो है कोई हमले करने का जवाब मिल जाए, ताकि फिर वो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। लिहाजा से आपको मालूम है कि बड़ी तादाद में जो अब अमेरिका का जो बॉम्बर है वो भारत में पहुंच चुका है, और जिस तरह भारत को अमेरिका कुल का साथ दे रहा है, और जिस तरह भारत और अमेरिका का एक मिलिट्री एग्रीमेंट भी हुआ है, जिस तरह कोलंबो में उनका मिलिट्री जो एग्रीमेंट हुआ है। लिहाजा से ये मालूम होता है कि जो अमेरिका और जो भारत है ये दोनों एक सिक्का का दो रुख है, लेकिन ये जो है अगर मुस्लिम पर कोई हमला होता है तो ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं उन पर हमला करने के लिए, एक दूसरे को बचाने के लिए जो है ये भरपूर साथ देते हैं। जिस तरह अमेरिका ने जो बॉम्बर भारत में भेजा है,
کیا یہ بمبر جو ہے اس نے کوئی ملٹری ایکسرسائز کے لیے بھیجا ہے؟ بالکل نہیں، یہ بھارت کے ساتھ دینے کے لیے بمبر جو ہے وہاں پر بھیجا ہے تاکہ جو ہے پاکستان کے خلاف یہ بمبر استعمال ہو جائے۔ جس سے آپ کو معلوم ہے کہ جو امریکہ ہے، امریکہ پر جو اثر و رسوخ جو ہے وہ اسرائیل کا ہے، اور جس طرح اسرائیل جو ہے امریکہ میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، لہٰذا اگر ہم اسرائیل جب کہیں گے کہ آپ بھارت کا ساتھ دیں تو امریکہ کس طرح پیچھے ہٹے گا اور بھارت کا ساتھ نہیں دے گا۔ یا تو یہ جنگ پر بھارت کو رکسانے والا بھی اسرائیل ہے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جس طرح ایران اور اسرائیل کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی، اور جس طرح اسرائیل کو بڑی تعداد میں جو ہے ان کو اپنے علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، اور جس طرح بڑی تعداد میں تباہی اسرائیل میں ہوئی تھی، لہٰذا اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ جو اسرائیل میں جو میزائل استعمال ہوا ہے اس میں پاکستان کا میزائل بھی استعمال ہوا تھا، اور جو فتح میزائل ہے وہ بھی استعمال ہوا ہے، پاکستان نے وہ بھی ٹیسٹ کیا ہے ہمارے علاقوں میں، لہٰذا وہ پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے جو ہے اب بھارت کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، اور تاکہ وہ پاکستان سے اپنا بدلہ لے سکے، لہٰذا وہ بھارت کو اس حملے کے رکسا رہا ہے کہ آپ جلدی سے پاکستان پر حملہ کر دیں، تاکہ یہ جو ہمارا خواب ہے اور جو آپ کا گریٹر بھارت ہے بنانے کا، آپ کا خواب بھی پورا ہوگا، اور ہم آپ کو بھرپور اس میں سپورٹ کریں گے۔ امریکہ کی طرف سے آپ کو بالکل سپورٹ ملے گا، اور یورپ کی طرف سے جو ہے بھارت کو بالکل سپورٹ ملے گا۔ جب بھی اسرائیل کسی ملک کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں تو ان کے مخالف جو ہے امریکہ نہیں کھڑا ہوتا، یہ آپ یہ بات دھیان میں رکھیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ ایک ہی ہے، لہٰذا اب بھارت یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان پر حملہ کریں گے تو اس کے بدلے میں جو ہے چائنا پاکستان کا ساتھ دے گا، لہٰذا اس چائنا کا مخالف جو ہے اس نے امریکہ کو لا کر جو ہے یہاں پہ بٹھایا ہے، تاکہ اگر چائنا ہمارے خلاف کوئی ایکٹیویٹی کرے گا تو امریکہ ہمارے ساتھ ہوگا، تو امریکہ ہمارے ساتھ دے گا، تب بھی ہم پاکستان پر بڑا حملہ کریں گے۔ لہٰذا یہ جو بھارت اور امریکہ ایک دوسروں پر جو ٹیرف لگا رہے تھے، یہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے تھے، لیکن یہ دونوں جو ہے اندر ایک ہی ہے، لہٰذا جس کے سر کے اوپر جو ہے اسرائیل کا ہاتھ ہوگا تو اس کے خلاف جو ہے امریکہ کبھی بھی کر نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا چینل ہے اس کا مقصد صرف انسائیڈ رپورٹوں کے لیے ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے وہی رپورٹیں لائیں جو آپ کے لیے ضروری بھی ہوگا، اور آنے والے وقتوں میں آپ کو اس کا بھرپور فائدہ بھی ہوگا۔